हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवांक। आज है 11 जनवरी 2025 और रोज की तरह आज फिर आ गया हूं मैं लेकर आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एसएस मंत्रा से। दोस्तों, देश के पहले स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम एसएस मंत्रा ने अपना पहला रिमोट ऑपरेशन कर इतिहास रच दिया है। एसएस मंत्रा का उपयोग करके गुरुग्राम से 286 किलोमीटर दूर जयपुर स्थित मणिपाल अस्पताल में 2 रोबोटिक हार्ट सर्जरी की गई। ये जो हार्ट सर्जरीज हैं इनको डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी ने किया है और एसएसएस मंत्रा को पूर्णतः इंडिया में एसएस इनोवेशंस ने बनाया है। चलो दूसरे करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, दूसरे करंट अफेयर में एक नई ऐप की बात होगी जिसे क्विक कॉमर्स जाइंट ब्लिंकिट ने लॉन्च किया है। ब्लिंकिट ने अपना 10 मिनट फूड डिलीवरी ऐप बिस्ट्रो लॉन्च किया है। फिलहाल ये गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया है। धीरे धीरे से पूरे देश में रोल आउट कर दिया जाएगा। कंपनी के सीईओ श्री अलविंदर धिंदासा का कहना है कि बिस्ट्रो के द्वारा हम गर्म और ताज़ा खाना किचन से कस्टमर तक सिर्फ 10 मिनट में पहुंचा पाएंगे। क्या आपको पता है कि स्विगी के पास भी एक ऐसा ही ऐप है जिसका नाम है स्नैक बाय स्विगी। आओ भारत के दो बड़े फूड डिलीवरी नेटवर्क्स जोमेटो और स्विगी के बारे में जानते हैं। ये कब बने थे और इनको किसने बनाया था। तो दोस्तों, जोमेटो को दीपेंद्र गोयल जी ने बनाया था और ये 2008 में बना था। और स्विगी को 2014 में श्री हर्ष मजेटी जी ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था। अभी जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र और स्विगी के सीईओ श्री हर्ष जी हैं। तीसरे करंट अफेयर्स में चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, जहां नीरज चोपड़ा जी को 2024 में दुनिया के बेस्ट जेवलिन थ्रोअर का खिताब दिया गया है। ये खिताब इनको किसने दिया है? तो ये खिताब इनको दिया है अमेरिका की बहुत बड़ी मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा। 2024 में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था। आओ जाने ओलंपिक्स में भारत के मेडल्स और उनको रिवाइज करें। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक्स जुलाई अगस्त 2024 में हुए थे। इनका थीम था गेम वाइड ओपन और मस्कट था फ्रिगेश। इन ओलंपिक्स में कुल 6 मेडल भारत ने जीते थे और भारत 71वें स्थान पर रहा था। 6 मेडल कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले मनु भाकर जी ने वुमेन सिंगल 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता था। फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह जी ने मिक्स्ड टीम एयर पिस्टल शूटिंग 10 मीटर में ब्रॉन्ज जीता था। इसके बाद स्वप्निल कोशाले जी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस तरह से 6 में से 3 मेडल तो हमारे पास शूटिंग से थे। बाकी बचे 3 मेडल में से नीरज चोपड़ा जी भारत का एकमात्र सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो में लाए थे। बाकी दो मेडल्स भी ब्रॉन्ज थे और इन्हें इंडियन हॉकी टीम, इनमें से एक इंडियन हॉकी टीम और एक अमन सरबजीत जी रेसलिंग में जीत कर लाए थे। आप वीडियोस पॉज कर इन्हें एक बार और रीड कर लो क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब चलते हैं चौथे करंट अफेयर में मिस्र की तरफ। मिस्र के लक्सर में नील नदी के पास कीन हेत्सो पशुत के मंदिर में लगभग 3500 साल पुराने 1000 से ज्यादा सजावटी पत्थर मिले हैं। ये आर्टिफैक्ट्स बहुत रेयर हैं क्योंकि इन पत्थरों को इजिप्ट की 18वीं डायनेस्टी या रामेसाइड पीरियड्स में जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। और हाँ, क्या आपको याद है कि कुछ दिन पहले सर्बिया में लगभग 50,000 साल पुराने एक बेबी मैमथ के फॉसल्स मिले थे जिसका नाम याना था। पांचवें करंट अफेयर में चीन ने अपने लिथियम रिजर्व को 6% से बढ़ाकर 16.5% कर लिया है। इसका मतलब यह है कि चीन के पास अब पूरी दुनिया के लिथियम रिजर्व का 16.5% हिस्सा है। इसी के साथ चीन चिली के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व होल्डर बन गया है। दोस्तों, आओ जाने लिथियम के बारे में कुछ खास बातें जिसके कारण ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, लिथियम रिचार्जेबल बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज बैटरीज में निर्माण में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली धातु है। यह दुनिया की सबसे हल्की धातु है। लिथियम का परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर 3 और परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास 6.9 है, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है और ये हाईली रिएक्टिव है और आसानी से आयोनाइज की जा सकती है। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व्स कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में है? छठवें करंट अफेयर में चलते हैं। छठवें करंट अफेयर में कर्नाटक सरकार ने गरुणाक्षी नामक एक ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम लॉन्च किया है। दोस्तों, गरुणाक्षी पोर्टल पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़े अपराधों की रिपोर्ट ऑनलाइन की जा सकेगी। इससे वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को रिपोर्ट करना और इससे जुड़े केस हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, आओ कर्नाटक से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में आयोजित हुआ। भारतीय सेना ने बेंगलुरु में अपना फ्यूचर वॉरफेयर के लिए एआई इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया
उबर ने बेंगलोर में महिलाओं के लिए मोटो वुमेन नामक बाइक टैक्सी चालू की है। बीसीसीआई ने बेंगलोर में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। अमेजॉन ने बेंगलोर में अपना पहला अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस लॉन्च किया। कर्नाटक सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम और युवा शुद्धि अभियान चालू किया। कर्नाटक ने ही 24वां राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की। आज के 7वें करंट अफेयर में प्रख्यात पत्रकार, कवि और फिल्म निर्माता प्रतीश नंदी जी का 73 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। प्रतीश नंदी जी ने भारत की पहली एनिमल राइट्स एनजीओ पीपल्स फॉर एनिमल्स की स्थापना की थी और इन्हें 1977 यानी 1977 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा कल न्यूजीलैंड के बड़े क्रिकेटर मार्टिन गप्टिल जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। अब क्रिकेट की बात हो ही रही है तो आप बताइए कि हाल ही में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी ने किस क्रिकेट क्लब की सदस्यता स्वीकार की है। ऑप्शन ये है आपकी स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां उत्तर प्रदेश सरकार गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई ड्रिवन एग्री नेटवर्क का विकास करने जा रही है। यह एग्री नेटवर्क किसानों को मार्केट कनेक्टिविटी और एडवाइजरी सर्विसेज मुहैया करवाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर। वीडियो पॉज कर इन्हें भी रीड कर लो। आज के 9वें करंट अफेयर में आईआईटी मद्रास ने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज के साथ मिलकर एशिया का सबसे बड़ा सैलो वेब बेसिन बनाया है। आओ देखें आखिर ये सैलो वेब बेसिन होता क्या है और क्या काम करता है। तो दोस्तों, सैलो वेब बेसिन एक सिमुलेटर है जो समुद्री तरंगों और धाराओं को कंट्रोल्ड तरीके से उत्पन्न, प्रोड्यूस या सिमुलेट करता है, जिससे समुद्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर समुद्री तरंगों का क्या असर होगा, इसका हम अध्ययन कर पाते हैं। यह हमारे पोर्ट्स और कोस्टल सिटीज को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। और हाँ, क्या आपको याद है कि आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इंडियन रेलवे के साथ मिलकर भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक भी बनाया था। आईआईटी से जुड़े कुछ और अपडेट्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर, इन्हें भी पढ़ लीजिए। दोस्तों, आज के अंतिम करंट अफेयर में बात करते हैं पार्थ योजना की। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एमपी पार्थ, यहाँ पार्थ का फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना 2025 की घोषणा की है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं को इंडियन आर्मी, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने से पहले उन्हें शारीरिक फिटनेस और लिखित परीक्षा के लिए तैयारी मुहैया करवाएगी। तो दोस्तों, हमने आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स खत्म कर लिए हैं। इस वीडियो की पीडीएफ और क्विज अटेम्प्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करो। चलो मिलते हैं कल। Till then, keep hustling, keep moving. Bye bye. This is Shivang Dubey signing off. This is PrepareEasy.com, and here we make your preparation easy.